दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये कमाएं और इसके लिए ज़्यादा पैसा भी खर्च ना करना पड़े, थोड़ी सी मेहनत के बाद साइड बाय साइड आप इतने पैसे कमा लें, तो ये वीडियो आपकी बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों, इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, यानी कि इंडिया में यूथ और कमाने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हमको पैसा कमाने के लिए नौकरी के अलावा और कुछ नहीं दिखता। हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमको पैसा कमाने के लिए एकमात्र सहारा नौकरी ही लगती है। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन इतने बड़े भारत देश में जहाँ सबसे ज़्यादा जवान लोग हैं, अगर सभी लोग नौकरी ही करेंगे तो नौकरियाँ आएंगी कहाँ से? अगर नौकरियाँ जनरेट ही नहीं होंगी तो इतना बड़ा भारत देश आगे कैसे बढ़ेगा? हमारा पड़ोसी देश चाइना, जिसने अपनी यंग पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल किया और अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस कंपनी और ग्लोबल पावर हाउस के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। और यहाँ हमारे देश के लोग जो अभी भी सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और एक मामूली सी चपरासी की नौकरी के लिए भी लोग लाइन लगाए बैठे हैं। और ऐसा इसलिए है कि बचपन से हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठा दी है कि पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल कर लो। हम इस चीज़ से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते, और अगर कभी कुछ करने का दिमाग में आता भी है तो पैसा कहाँ से आएगा वाली सोच हमें और पीछे धकेल देती है, और हम फिर से वही करते हैं जो हर रोज़ करते हैं। सुबह उठो, मोबाइल चलाओ, काम पर जाओ और यही सोचते रहो कि काश कोई छोटा सा बिजनेस मुझे मिल जाए जिससे मेरी लाइफ बदल जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे आसपास ही इतने बड़े मौके होते हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे बिजनेस आइडिया जिन्हें कई लोगों ने करके अपनी ज़िंदगी बदल दी, और हो सकता है इनमें से कोई एक आपकी भी ज़िंदगी बदल दे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सब्जी बेचने का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, सब्जी एक ऐसी डेली नीड्स है जो चाहे करोड़ों में खेलने वाला इंसान हो या फिर दिन का 500 रुपये कमाता हो, सब्जी हर इंसान को दिन के तीनों टाइम बराबर चाहिए। आप भी कभी अगर सब्जी खरीदने जाते हो तो 300 से 400 रुपये की सब्जी आप आसानी से एक बार में ही ले आते हो। कुछ ऐसा ही धंधा रामू ने भी शुरू किया। रामू पहले दिन भर काम ढूंढता, महीने में उसे 10 से 15 दिन ही काम मिल पाता, जिससे उसका घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। एक दिन शाम के समय रामू सब्जी मंडी से गुजरा। वहाँ उसने अच्छी खासी भीड़ देखी। उस भीड़ को देखते हुए उसने सोचा क्यों ना सब्जी का धंधा किया जाए, क्योंकि सब्जी शाम के समय हर घर में जाती है और 400 रुपये से 500 रुपये की सब्जी हर आदमी आसानी से खरीद लेता है। कुछ दिन बाद रामू 3000 रुपये जमा करके सुबह सब्जी मंडी गया और हरी और ताज़ी सब्जियां खरीद कर ले आया और अपने ही पास वाली कॉलोनी में जाके ठेला लगाकर बेचने लगा। लेकिन लोगों से पहचान नहीं होने के कारण और धंधे की समझ नहीं होने से लोग रामू के पास सब्जी खरीदने कम आए, लेकिन रामू ने अपना काम चालू रखा। रामू रोज़ सुबह सब्जी मंडी जाता, ताज़ी और अच्छी सब्जी खरीद कर लाता और उसे कॉलोनी में ही ठेला लगाकर बेचा करता। अब धीरे धीरे ग्राहक बढ़े, लोगों का विश्वास बढ़ा, क्योंकि सब्जियां ताज़ी और सस्ती भी थी। रामू को लोगों से बात करने का तरीका समझ आने लगा। धीरे धीरे रामू की कम्युनिकेशन स्किल में भी पहले से काफ़ी सुधार आ चुका था। ताज़ी और सस्ती सब्जी और साथ में लोगों से बात करने की कला ने रामू को एक व्यावहारिक इंसान बना दिया। लोग रामू की सब्जियों को पसंद करने लगे। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े और रामू का धंधा चल पड़ा। आज रामू ने उसी कॉलोनी में एक दुकान किराए पर ली है और रामू दिन का 2000 से 3000 रुपये की बचत करता है, सारे खर्चे काटने के बाद। उसका धंधा चल पड़ा और उसकी स्थिति पहले से सुधर गई। कई बार बड़ा बिजनेस प्लान नहीं, बल्कि लोगों की ज़रूरत को पहचानना ही असली बिजनेस होता है। रामू ने अपने बिजनेस के लिए अपने आप को सुधारा, लोगों की ज़रूरत को पहचाना और अपने धंधे के लिए जो ज़रूरी है उसे सीखा। आज रामू अपनी पहचान बना चुका है और अपना धंधा जमा चुका है। आज उसकी महीने की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। दोस्तों, हमारा दूसरा बिजनेस है टिफ़िन सर्विस बिजनेस। लगभग खाना बनाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, और अगर कोई अपने घर से दूर शहर में नौकरी कर रहा हो तो शाम को जब वो घर पहुंचता है तो उसका मन यही करता है कि काश मुझे खाना बना बुना मिल जाता तो मैं खाता और सो जाता। और नौकरी से थका हुआ इंसान जब कमरे में पहुंचता है और खाना बनाता है तो वो सबसे ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर या तो वो खाना ऑनलाइन ऑर्डर करेगा या फिर पास के ही होटल या ढाबे में जाके खाना खा लिया करेगा। ऐसा ही कुछ राहुल भी किया करता था। एक दिन राहुल के पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने राहुल से कहा, राहुल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर का बना हुआ टिफ़िन दे सकती हूँ। राहुल रोज़ होटल का खाना खा रहा था
इसका असर उसकी सेहत पर साफ नजर आ रहा था। राहुल अब घर का खाना खा रहा था। राहुल ने अपने दोस्तों को बताया। अब धीरे धीरे 5, 10 फिर 25 टिफ़िन बनने लगे और वो आंटी आज 25 से 30 टिफ़िन दिन का रोज बनाती है और महीने का 30,000 रुपये आसानी से कमा लेती है। कई बार हमारा किचन, जिस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता, वही किचन हमें एक धंधा बना के दे सकता है। ध्यान रखना, कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता, धंधा शुरू करना ही सबसे बड़ी बात है। लोग धीरे धीरे जुड़ ही जाते हैं। दोस्तों, तीसरा बिजनेस है टीचिंग ट्यूशन बिजनेस। एक लड़का संदीप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे उसके लायक की नौकरी कहीं नहीं मिली। संदीप के घर के आसपास ऐसे कई बच्चे थे जो ट्यूशन जाया करते और कुछ कोचिंग जाया करते। संदीप एक पढ़ा लिखा इंसान था। संदीप को पढ़ाना और लोगों को समझाना काफ़ी पसंद था। संदीप के आसपास के लोग संदीप से कहा करते कि तू हमारे बच्चों को पढ़ा दिया कर, जो पैसा हम बाहर देते हैं वो पैसा हम तुझे दे दिया करेंगे। संदीप ने सोचा नौकरी तो मिल नहीं रही, इससे अच्छा टाइम पास के लिए बच्चों को ही पढ़ा दिया जाए। संदीप ने अपने ही घर से 5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। संदीप के पढ़ाने के तरीकों को देखते हुए आसपास के माँ बापों ने भी अपने बच्चों को संदीप से ट्यूशन कराना शुरू कर दिया और धीरे धीरे संदीप आज 40-40 बच्चों के 3 बैच पढ़ाता है, वो भी अपने ही घर के एक छोटे से कमरे से। 40-40 बच्चों के 3 बैच का मतलब है 120 बच्चे। अगर वो 500 रुपये भी एक बच्चे से फीस लेता है तो 60,000 रुपये वो महीना आसानी से कमा लेता है। कई बार हमारा ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस दुनिया में अच्छे टीचर और अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। चौथा बिजनेस है डेली यूज वाले प्रोडक्ट बेचना। एक बार एक लड़का एक छोटी सी नौकरी किया करता है जिससे उसका घर चलता है, लेकिन उसके सपने बड़े थे, आंखों में कई अरमान थे। वो चाहता था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं और अपनी लाइफ को एक सही मुकाम तक पहुंचाऊं। वो लड़का मेहनती तो था ही, लेकिन मेहनत ही काफ़ी नहीं है, दिमाग का सही इस्तेमाल और सही सोच हमें जीत दिलाती है। उस लड़के ने लोगों के इंटरेस्ट और ज़रूरत को देखा, कुछ ऐसा बिजनेस करने का सोचा जो लोगों की ज़रूरत भी हो और मजबूरी भी। जैसे डेली यूज़ वाली चीज़ें, साबुन, शैम्पू, बिस्किट, चाय, ये सभी घर की ज़रूरत होती हैं और मजबूरी भी। उस लड़के ने अपनी नौकरी से छुट्टी के बाद 2 थैलों में कुछ सामान भरा, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट और बच्चों के कुछ नए आइटम, और वो सामान भर के उसने अपनी लोकल की मार्केट में एक सेल्समैन की तरह वो सामान को बेचना शुरू कर दिया। और वो लड़का हर दुकान में जाता, दुकानदार को अपने थैले में रखे हुए आइटम गिनवाता और होलसेल रेट बताता। उसने अपने सामान के होलसेल रेट काफ़ी कम रखे थे, क्योंकि वो जानता था कि शुरुआत काफ़ी कम से ही की जाती है। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वो अपना सारा सामान सेल कर देता है। अब वो रोज़ कम प्रॉफिट में काम करता और उसका सारा सामान भी बिक जाता। धीरे धीरे मार्केट में उसकी पहचान बनी, लोगों से बात करने का तरीका बदला, सोच बदली, काम करने का तरीका पहले से काफ़ी सुधर चुका था, जिससे उसके काम पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसकी सेल बढ़ी, अब उसके पास एडवांस में डिमांड रहती। अब रिटेलर भी उसका इंतज़ार क्या करते। उसका धंधा छोटा ही सही, लेकिन लोगों के दिलों पर उसका प्रभाव काफ़ी था। अब उसका बिजनेस चलने लग गया था। अब उस लड़के का काम चल पड़ा था। उसके पास 2-3 कंपनियों का डायरेक्ट काम भी आ चुका था, मतलब कि वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन गया था। और उसके पास 4-5 लड़के काम भी क्या करते। आज वही लड़का जो कभी एक छोटी सी नौकरी किया करता, अपने साथ आज वो 4-5 लड़कों को रोजगार दिए हुए है, क्योंकि वो लड़का जानता है कि जो चीज़ हमारे घर में डेली यूज़ होती है, उस चीज़ का धंधा कभी बंद नहीं हो सकता। दोस्तों, सफलता कभी भी बड़े कामों को करने से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कामों को लगातार करने से बड़ी सफलता हासिल की जाती है। और सबसे बड़ा फेलियर वही है जो हरामखोरी करता है, अपनी परेशानी के लिए दूसरों को वो दोष दिया करता है। इस दुनिया में आपकी मदद कोई नहीं करेगा। जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो भगवान भी ऐसे लोगों की मदद कभी नहीं करता। तो दोस्तों, आपको इन चारों बिजनेस में से कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट करना। क्या आप भी कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ये भी बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी चाहने वालों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको आगे बढ़ाने वाली ही बात की जाती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे
मातरम।